दोस्तों नमस्कार। डिफेंस मैटर्स में आपका स्वागत है। जब से चाइना ने लद्दाख बॉर्डर पर अपनी तरफ लाइट वेट टैंक्स तैनात कर दिए हैं, तब से भारत भी सेना के जवानों को बिल्कुल उसी तरह मजबूती देने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलहाल बॉर्डर पर कोई टैंक नहीं लगाए हैं। इस समय चाइना बॉर्डर पर K9 वज्रा टैंक तैनात है, जो बेहद ही ताकतवर है। इसके अलावा भारतीय सेना के इंडिजीनियस हॉवित्जर को भी तैनात किया गया है। ये चीन की हालत खराब करने के लिए काफ़ी है, लेकिन लाइट वेट टैंक्स के पहुंचने से चीन की हरकतों पर विराम लगाना आसान होगा। चीन ने अपनी तरफ जो टैंक्स लगाए हैं वो 33 टन से कम वजन के हैं और उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। यानी एक्चुअल वार में चाइना टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आराम से ले जा सकता है। पर भारतीय सेना जिन टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है वह काफ़ी भारी है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। T-90S और T-72 टैंक्स मेनली प्लेन एरियाज और डेजर्ट्स में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनका वजन भी करीब 45 से 70 टन के बीच है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारतीय सेना प्रोजेक्ट जोरावर पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत जिन टैंक्स का निर्माण होने वाला है उसका वजन करीब 25 टन होगा। इन हल्के टैंक्स को चिनूक हेलीकॉप्टर से भी चाइना बॉर्डर यानी LAC पर पहुंचाना आसान हो जाएगा। C-17 ग्लोब मास्टर से भी एक साथ कई टैंक्स LAC पर पहुंचाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इन टैंकों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। तो आइए देखते हैं भारत के लाइट वेट टैंक जोरावर और चाइना के टाइप 15 या T5 की खासियत क्या होगा अगर एक्चुअल वार होगा और कौन किस पे भारी पड़ेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की लाइट वेट टैंक T-15 की। T-15 चाइना का थर्ड जनरेशन का टैंक है, जो कि 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद चीनी सेना में 400 के करीब शामिल किया गया था और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे LAC पर कर दी गई। 70 किलोमीटर पर आवर से चलने वाला यह टैंक तेज हमले के लिए बनाया गया है। इन टैंक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 105 mm की गन लगी हुई है, जिसकी क्षमता 3 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। चाइनीज मीडिया के अनुसार तेज हमला करने के लिए इसमें स्टेबलाइजर गन लगा हुआ है और इसमें लगे मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर, लेजर रेंज फाउंडर और थर्मल साइट के हेल्प से गनर इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। ये टैंक न केवल गोले दागने बल्कि मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। इससे आर्मर पियर्सिंग, हाई एक्सप्लोसिव, एंटी टैंक और हाई एक्सप्लोसिव राउंड दागे जा सकते हैं और ख़ास तौर पर इसे अमेरिकी टैंकों की तरह ही तैयार किया गया है। T-15 टैंक्स के इंजन में 1000 हॉर्स पावर की ताकत है, जो PLA के दूसरे मेन बैटल टैंक से इसे काफ़ी अलग बनाती है। साथ ही इन टैंक्स को हाइड्रो न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम से लैस किया गया है, जो हिली एरियाज में इनकी मूवमेंट बनाए रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यह हाई एल्टीट्यूड और हिली एरियाज पर काम करने के लिए जाना जाता है और हल्का होने की वजह से उन मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है जहां हैवी बैटल टैंक इस्तेमाल नहीं हो सकते। यानी यह कोस्टल एरिया, सिटीज, जंगल और वाटर लॉक्ड एरिया में भी काम कर सकता है। अभी हाल ही में चाइना ने एडवांस लाइट वेट T-15 टैंक्स अपनी नेवी में भी शामिल किया है। ये टैंक्स वारशिप में समुद्र में भी उतारे जा सकते हैं, यानी समुद्र में भी ये टैंक हमला करने में सक्षम है। T-15 टैंक्स के कई बैच चाइनीज आर्मी को पिछले 1 साल में दिए जा चुके हैं और इनके रिजर्व को मेनली तिब्बत और सिंजियांग स्थित आर्मी कमांड सेंटर में रखा गया है। साथ ही भारत के बॉर्डर पर भी भारी मात्रा में इसे तैनात किया गया है। अब बात करते हैं भारत के लाइट वेट टैंक जोरावर की। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर इस टैंक का नाम जोरावर कैसे पड़ा और कौन थे जोरावर सिंह। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 13 अप्रैल 1786 को जन्मे इस महान आदमी का पूरा नाम जोरावर सिंह कहलूरिया था। जोरावर डोगरा राजपूत परिवार से आते थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। जोरावर सिंह ने 19वीं सदी में चीनी सेना को हराकर तिब्बत में अपना परचम लहराया था और उस समय अपने पराक्रम के दम पर महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य को तिब्बत, लेह, लद्दाख से लेकर नेपाल की सीमा तक पहुंचा दिया था। जम्मू कश्मीर रियासत के पूर्व कमांडर जोरावर सिंह 12 दिसंबर 1841 को चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनके सम्मान में भारत ने इस लाइट वेट टैंक का नाम जोरावर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोरावर टैंक का डेवलपमेंट DRDO और प्राइवेट कंपनी L&T मिलकर कर रहे हैं, यानी ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसका वजन करीब 25 टन है।
और यह ड्रोन इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। साथ ही यह एक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ सभी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जो दुश्मन देशों को मात देने के लिए हर तरह से सक्षम है। इसमें इतने अधिक फीचर्स हैं कि दुश्मनों के टैंक्स और उनके बेसेस को मिनटों में तबाह कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इसमें मिसाइल सिस्टम और 12.7 mm का हेवी मशीन गन भी लगा हुआ है। इसकी मेन कैनन 120 mm की है और ऑटोमेटिक लोडर भी है। साथ ही इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें भी हैं। हल्का होने के कारण इसे किसी भी रिमोट एरियाज में कम समय में आसानी से ले जाया जा सकता है। इस टैंक का वजन भले ही हल्का है, लेकिन इसकी मारक क्षमता इतनी भयंकर है कि दुश्मनों के बड़े से बड़े टैंकों पर यह भारी पड़ेगा। यह पूरी तरह से आर्मर्ड टैंक है और इसे हजारों फीट की ऊंचाई और ऊबड़ खाबड़ और हिली एरिया पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इंडियन आर्मी जोरावर टैंक्स की पोस्टिंग सबसे पहले लद्दाख के उसी एरिया में करेगी जिस जगह पर जोरावर सिंह ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया था और देश के लिए शहीद हो गए थे। टैक्टिकली भी लद्दाख सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ अक्सर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआत में लाइट टैंक जोरावर की 59 यूनिट बनाई जानी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस संख्या में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि भारत की जोरावर टैंक्स चाइना की T-15 पे भारी पड़ती है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल SP सिन्हा ने चीन के T-15 टैंक को ठीक वैसा ही टैंक बताया जिस तरीके का मेड इन चाइना का दूसरा सामान होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेड इन चाइना सामान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वैसे ही चाइना के T-15 टैंक्स किसी काम के नहीं है। भारत के सामने तो ये कहीं टिक भी नहीं सकते। चीन सिर्फ हथियारों का रोब पेपर पर और वीडियो बनाकर दिखाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वैसे भी भारत सरकार तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन करते हुए इनको आत्मनिर्भर बनाने पर भी पूरा जोर दे रही है। इसीलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत अब कमजोर देश नहीं रहा और ग्लोबली भारत की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी तेजी से बढ़ी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में और कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।